साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। आज हम बात करेंगे हिंदी की जो सेकंड वीडियो है। कल हमने आज आपको पढ़ाया था विशेषण और विशेषण के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो उसमें है पहला है गुणवाची विशेषण, दूसरा है संख्यावाची विशेषण, तीसरा है परिमाणवाची विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इन चारों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दूसरा है गुणवाची विशेषण, ये 2 प्रकार का होता है। निश्चित यानी दूसरा है जो संख्यावाची विशेषण, ये 2 प्रकार का होता है। निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और जो तीसरा है परिमाणवाची विशेषण, ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। लेकिन मुख्य रूप से जो विशेषण के जो प्रकार हैं, विशेषण के जो भेद हैं, यदि एग्जाम में आता है तो हम 4 ही, उसका ऑप्शन 4 ही टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहला गुणवाची विशेषण। तो गुणवाची विशेषण की जो पहचान है उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो इस तरीके से है कि गुण दोष दशा। गुणवाची विशेषण से हमें ये पता चलता है कि गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थान, स्वाद, आकार, काल, स्पर्श, स्थिति और रंग, इन सब के बारे में यदि कोई बताता है तो गुणवाची विशेषण बताता है। अब उदाहरण सहित हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे है हमारा गुण। अब गुण में क्या है, गुण है हमारा, तो गुण में क्या हो सकता है कि गुण में अच्छा हो सकता है, बुरा यानी अच्छा हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, भला हो सकता है, सुंदर हो सकता है, उत्तम हो सकता है। लेकिन जो मैंने बुरा बोला था वो दोष में आएगा। ठीक है, दोष में क्या हो सकता है, बुरा, जहरीला, कमीना, शैतान, उद्दंड। मैं इनका जो उदाहरण देके आगे और समझाऊंगा अच्छे से किस तरीके से इनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, दशा यानी दशा अमीर, गरीब, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, ये दशा बताता है। दिशा जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, प्राची यानी प्राची पूर्व को कहते हैं, उदची यानी उत्तर को कहते हैं। सीधा सीधा आता है कभी कभी उदची, तो वो उत्तर को कहते हैं। स्थान के बारे में जैसे भारतीय, जापानी, नेपाली, पहाड़ी, बंगाली, गुजराती। कोई भारत से है, कोई जापान से है, कोई गुजरात से है, कोई नेपाल से है। ठीक है, तो स्थान बताता है। अब बात करेंगे स्वाद के बारे में। स्वाद क्या है, खट्टा, मीठा, कसैला, तिक्त, नमकीन, खारा। अब आकार के बारे में बात करेंगे तो आकार में क्या है, छोटा, बड़ा, लघु, विशाल, विपुल, लघुता, विशालकाय, विपुलता। ठीक है, अब काल जैसे प्राचीन, नवीन, पुराना। ठीक है, नया, अर्वाचीन और पुरा। तो अब स्पर्श में क्या है, जैसे मखमली, खुरदरा, कठोर, नरम, कोमल, रोएदार। स्थिति, तो स्थिति के बारे में नुकीला, पैना, शीतल, ठंडा, गर्म। अब रंग, काला, श्याम, कृष्ण, सफ़ेद, श्वेत, शुक्ल। यानी कृष्ण को ही हम काला कहते हैं, ठीक है, श्वेत को ही सफ़ेद कहते हैं। तो ये आपने यहाँ इस तरीके से आपने देखा, यानी गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थान, स्वाद, आकार, काल, स्पर्श, स्थिति और रंग। अब हम इसके उदाहरण सहित आगे बात करते हैं। तो उदाहरण में कैसे समझाएंगे आपको हम कि गुणवाची विशेषण के उदाहरण। तो नंबर 1 है कालिया नाग पेड़ के नीचे बैठा। अब कालिया नाग पेड़ के नीचे बैठा, तो हम इसमें क्या करेंगे कि अब यहाँ हम ये भी पहचानेंगे कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। लेकिन जब हम गुणवाची विशेषण की बात कर रहे हैं तो नाग, अब ये नाग का गुण बता रहा है। नाग कैसा है, कालिया। तो कालिया तो वो विशेषण है, यानी कालिया। तो कालिया क्या होगा यहाँ पे, विशेषण। अब नाग क्या है, विशेष्य, क्योंकि कालिया जो शब्द है वो नाग की विशेषता बता रहा है। नाग कैसा है, कालिया नाग। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसी भी वाक्य में, यानी किसी वाक्य में 2 विशेषण हो सकते हैं, 2 विशेष्य हो सकते हैं, 3 विशेषण हो सकते हैं, 3 विशेष्य हो सकते हैं, 4 विशेषण, 4 विशेष्य। ठीक है, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही विशेषण होगा, 2 होंगे, तो हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। अब आगे वाक्य है हमारा दूसरा, काली बकरी मीठा दूध पीती है। ठीक है, तो काली बकरी कैसी है, काली। तो बकरी यहाँ पे कैसी है, यानी काली बकरी है। तो काली बकरी कैसा दूध पीती है, मीठा दूध पीती है। तो काली बकरी यानी काली बकरी, मीठा दूध। अब इस वाक्य में हम देखें तो हमारे इसमें 2 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। जैसे
बकरी कैसी है? काली। तो बकरी की विशेषता बता रहा है काली। कैसी बकरी है? काली। तो काली क्या हो गया? विशेषण हो गया और बकरी हो गया हमारा विशेष्य हो गया। अब मीठा, दूध। तो मीठा क्या है? दूध। तो दूध की विशेषता हो गई, कैसा है दूध? मीठा। तो मीठा क्या होगा? विशेषण, और दूध हो गया यहाँ पे हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है। अब दूसरा जो आगे वाला वाक्य है हमारा, वो है आपका बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। तो नमकीन कैसी है? बीकानेरी। अब नमकीन कैसी है हमारी? बीकानेरी। तो ये हमारा हो गया विशेषण। ठीक है। और नमकीन हो गई विशेष्य। अब मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी कैसी है? मुल्तानी। तो ये इसका एक गुण है। ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी, तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला। अब दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में है बंगाली रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो रसगुल्ले कौन से रसगुल्ले? बंगाली। तो बंगाली क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया आपका विशेषण और बंगाली हो गया विशेष्य। लेकिन हमने आपको एक बात और बताई थी कल कि प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है। जो अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ ये बहुत शब्द आया है, ये बहुत, ये प्रविशेषण होगा। क्यों? क्योंकि ये बंगाली रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो ये प्रविशेषण का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे है हमारा यानी 5वां, गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कैसे किसान? गरीब। ये किसान की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण, और ये वाला हो गया किसान हो गया हमारा विशेष्य। मेहनत करने वाले लोगों के हाथ कठोर हो जाते हैं। मेहनत करने वाले लोगों के हाथ कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। तो अब ये हाथ की विशेषता बता रहा है कठोर शब्द। तो कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो कठोर होगा वो विशेषण होगा और जो हाथ होगा वो विशेष्य होगा। तो आगे है दूसरा यानी 7वां, गर्मी में लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं। शीतल पेय। तो अब यहाँ से हम पता करेंगे पेय कैसा है? शीतल। तो जो पेय है शीतल, तो ये विशेषता बता रहा है पेय की। तो पेय पदार्थ है कोई, तो वो कैसा है? शीतल है। तो ये क्या होगा? विशेषण होगा। और जो पेय है वो हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। तो जो लास्ट बचा है वो है आपका सर्दियों में लोग गर्म दूध पीते हैं। ठीक है। तो अब जो दूध है, दूध की विशेषता क्या है? गर्म है। तो गर्म क्या है? ये विशेषण हो जाएगा और दूध क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें यानी एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में भी आएगा। और आप देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, शेयर करें और लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।